ड्रामा के स्टार्टिंग में इस कहानी की हीरोइन हम लोग सॉन्ग को देखते हैं। वो अपनी ऑफिस की पार्टनर और अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। वो एक इंसान को यहाँ ढूंढने के लिए आई थी। उसे अपने बिजनेस के लिए कुछ सामान खरीदना था और वो इंसान वो सामान उसे बेच नहीं रहा था, लेकिन उसके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अपनी फैमिली से हेल्प नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि उसके फादर उसके बिजनेस के खिलाफ थे। वो दिमाग लगाती है कि बस इंसान से कैसे मिल सकती है। कुछ डांसर्स उस प्राइवेट पार्टी में जा रही थी तो सॉन्ग उन्हीं डांसर्स की तरह ड्रेस पहन करके उस प्राइवेट पार्टी में एंटर कर जाती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी ये एक गलती उसकी पूरी लाइफ बदलने वाली है। डांसर बन करके जब वो उस पार्टी में अंदर जाती है उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए, तब उसका सामना होता है इस कहानी के हीरो जाओ से, जो कि वही बिजनेसमैन था जिसे कि सॉन्ग एक्चुअल में ढूंढ रही थी। लेकिन उसे जाओ के बारे में पूरी तरीके से बातें नहीं पता था। जाओ अगर उसे वो सिल्क ब्रोकेट जो भी कपड़ा है वो उसे सेल कर देता तो सॉन्ग का बिज़नेस थोड़ा स्मूथ हो जाता। लेकिन जाओ ने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। यहाँ पर सॉन्ग जाकर के उसके साथ फ्लर्ट करके उसे अपनी बात मानने के लिए, उसे वो कपड़ा देने के लिए, उसे सेल करने के लिए बोलती है। सॉन्ग यहाँ पर जाओ के साथ जानबूझ करके फ्लर्ट कर रही थी ताकि वो उसका बात मान जाए। लेकिन सॉन्ग इस बात को नहीं जानती थी कि जाओ उसकी इस फ्लर्टिंग को सीरियसली ले लेगा। वो सच में आगे बढ़ के सॉन्ग के नेक पर किस करने लगता है। सॉन्ग आगे बढ़ के जाओ को उसके नेक पर बाइट कर देती है खुद को सेव करने के लिए। जाओ के लाइफ में पहली बार कोई ऐसी लड़की आई थी जो कि इतना ज़्यादा बोल्ड थी। तभी सॉन्ग को उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है। जाओ उनका नया बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ इस कंपनी का सीईओ भी था। जब सॉन्ग को पता चलता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि जाओ के बारे में उसे नहीं पता था। सॉरी सॉरी बोल के वहाँ से खिसक लेती है। इन सब चक्करों में सॉन्ग का जो हेयर पिन था जो कि उसकी ग्रैंड मदर था वो जाओ के पास रह जाता है। अब उसे पता था फ़िलहाल तो वो जाओ से वो हेयर पिन किसी हालत में नहीं ले पाएगी, निकल जाने में ही भलाई है। सॉन्ग के जाने के बाद फ्लैशबैक में जाओ याद कर रहा था सॉन्ग से वो कुछ टाइम पहले एक टेम्पल में मिला था जब वो अपनी ग्रैंड मदर और लैन नाम की एक लड़की के साथ वहाँ पर गया था। लेकिन सॉन्ग को ऑब्वियसली जाओ के साथ वो मीटिंग याद नहीं होगी क्योंकि उनकी ये मीटिंग बहुत ज़्यादा ही कैजुअल थी। जाओ सॉन्ग को अपने लाइफ में दोबारा पा करके बहुत ज़्यादा ही खुश था। यहाँ पर उसका भाई आता है जिसका कि ये क्लब था वो, और मैनेजर उसे सॉरी बोल रहा होता है कि उसे नहीं पता था कि सॉन्ग किस तरीके से गलती से उसके कमरे में एंटर कर गई। जाओ अपने भाई की पिटाई लगा करके पूछ रहा था कि क्या सॉन्ग उसे खोजते हुए यहाँ आई थी। उसकी फ़ोटो देख करके वो कहता है नहीं, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ और ज़रूर ही तुम्हें ढूंढने के लिए आई होगी, बट डोंट वरी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अपने घर पर सॉन्ग अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। जाओ के साथ हुए इंटरेक्शन के बारे में वो उसे बता रही थी। सॉन्ग बहुत ही खुश थी जाओ के ये मस्त चेस्ट मसल टच करके। अब अगले दिन उसे जाओ को सॉरी बोलने भी तो जाना था, उसने उसे ऑफेंड कर दिया था भले ही गलती से। वो उसके घर के बाहर उसे अंदर बुलाए जाने का इंतज़ार कर रही थी। तभी एक इंसान आकर के सॉन्ग को परेशान करने लगता है। ये कहते हुए लगता है तुम भी जाओ से मिलने के लिए आए हो, हम दोनों रिलेटिव है, तुम्हें जो कहना है मुझे कह दो, मैं उसे बता दूंगा। सॉन्ग उसे कहती है ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही उससे बात कर लेगी। तभी वहाँ पर जाओ का सेक्रेटरी आता है और वो सॉन्ग को अंदर चलने के लिए बोलता है। सॉन्ग खुश होकर के अंदर जाती है, उसे फ्रूट्स और कुकीज़ वगैरह ला करके दिया जाता है। जहाँ मीटिंग में था तो सॉन्ग को वेट करने के लिए बोला जाता है। थोड़ा वक्त बीतता है तो सॉन्ग यहाँ पर सोचती है कि जाओ कब आएगा। तभी उसे भूख लगी थी और सामने रखी चीज़ें वो खाने लगती है। उसे कुकी इतना पसंद आता है कि वो सारी ही कुकी खा जाती है। बोर होते होते फिर वो सो जाती है। कुछ देर बाद जाओ यहाँ पर आता है सॉन्ग को सोया हुआ देख करके और सारी कुकी खाया हुआ देख करके समझ जाता है कि सॉन्ग को ये कुकी शायद बहुत ही पसंद आई थी। वो यहाँ पर सॉन्ग को प्यार से देख रहा था। तभी सॉन्ग की नींद खुलने लगती है तो वो ऐसे एक्टिंग करता है जैसे कि वो अभी अभी आया है। सॉन्ग जाओ को सॉरी सॉरी बोलती है कि वो टायर्ड थी और वो सो गई थी। जाओ उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। सॉन्ग उसे कहती है कि कल गलती से उसने जाओ को ऑफेंड कर दिया और वो सॉरी बोलने के लिए आई हुई है, और अगर जाओ उसे माफ़ नहीं करना चाहता है तो सॉन्ग ने उसके गले पर जो बाइट किया था जाओ भी उसके गले पर बाइट बैक कर सकता है। जाओ सच में सॉन्ग के गले पर बाइट कर लेता है। सॉन्ग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा करने वाला है।
वो उसे कहने लगती है, अब मैंने तुम्हें बाइट किया, तुमने भी मुझे बाइट कर लिया, तब हम दोनों इक्वल हुए ना, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? जाओ कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इसमें कोई सिंसियरिटी थी माफ़ी मांगने में। सॉन्ग जानती थी कि जाओ बड़ा इंसान है, वो इतनी आसानी से तो उसे माफ़ नहीं करने वाला है। यहाँ पर वो उसे कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, मैं ना तुम्हें वापस से मनाने का कोशिश करूँगी। जाने से पहले वो जाओ से अपनी रिसेंट फेवरेट कुकी उससे डिमांड करती है। मतलब उसे जाओ का थोड़ा भी डर ही नहीं था। वो अपने शॉप पर पहुंचती है जहां पर कि उसकी फ्रेंड सब कुछ हैंडल कर रही थी। जाओ का सेक्रेटरी कुकी लेकर के आया हुआ था। उसके जाने के बाद सॉन्ग अपनी फ्रेंड को बताती है, यार जाओ तो मुझे माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं है, तुम ना कुछ प्लान्स बनाओ जिसकी वजह से, जिसके बिना पर मैं जाओ से माफ़ी मांग सकूं और वो एक्चुअल में मुझे माफ़ कर दे। अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तब तो हमारा शॉप बंद होना तय ही है, बहुत सारे कस्टमर्स लाइन में लगे हुए हैं। उसकी फ्रेंड सारे प्लान्स बना रही होती है कि क्या किया जा सकता है। तभी वहाँ पर सॉन्ग की बचपन की फ्रेंड जिन आ जाती है, जो कि सॉन्ग का ही देखा देखी सेम तरीके का शॉप खोली हुई थी। वो बिल्कुल भी जिन को पसंद नहीं करती थी, वो मोस्टली उसके डिज़ाइंस को कॉपी कर लेती थी। उसकी फ्रेंड उसे शॉप से निकालती है। अब उसे सॉरी वॉरी बोलने के लिए वो दिमाग लगा रही थी। वो अपनी फ्रेंड को उसके लिए सॉरी लेटर लिखने के लिए कहती है 5000 वर्ड्स में, और कुछ फ्लावर बुके वगैरह भी ख़रीद करके उसे उससे वापस पहुंचाने के लिए बोलती है, ताकि यहाँ पर जाओ को उसकी सिंसियरिटी दिखे और वो उसे माफ़ कर सके। दूसरी तरफ जाओ अपने कंपनी के मीटिंग में था। तभी मीटिंग ख़त्म होने के बाद सेक्रेटरी आता है, सॉन्ग के तरफ से लिखा गया लेटर और फ्लावर बुके लेकर के आता है। लेकिन जाओ को ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी, दैट्स वाई वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है। हालांकि सॉन्ग की तरफ से आया हुआ लेटर वो फेंकता नहीं है, सारे लेटर्स को जमा करते जाता है। इधर सॉन्ग अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में थी। उसे पता चलता है कि जाओ ने उसके सॉरी लेटर को भी रिजेक्ट कर दिया है, तो उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी उसके बचपन का फ्रेंड यान यहाँ पर आ जाता है, जो कि सॉन्ग को पसंद करता था। आज वो सॉन्ग को वैसे तो कन्फेस करने के लिए आया हुआ था। सॉन्ग को ये बात पता नहीं था, वोट करके वॉशरूम चली जाती है। उसे तो जाओ पर ही गुस्सा आ रहा था। तभी उसे अपनी फ्रेंड का मैसेज आता है कि यान तुम्हें आज कन्फेस करने वाला है। सॉन्ग अंदर कमरे में जा ही नहीं रही थी, वो यान से छुप रही थी ताकि वो उसे देखे ना और वो उसे कन्फेस ना करे। यहाँ पर यान तो चले जाता है, लेकिन जाओ और उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आ जाता है। सॉन्ग को वो कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। सॉन्ग उसे कहती है कुछ नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ आई हुई थी। जाओ यहाँ पर सॉन्ग के नेक पर देखता है, उसका बाइट किया हुआ दाग पहले के कंपेयर में काफ़ी ठीक हो गया था, तो वो वापस से सॉन्ग को बाइट कर लेता है। अब सॉन्ग यहाँ पर गुस्सा करने लगती है, इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है भाई, एक तो वो मुझे माफ़ नहीं कर रहा है और इस तरीके से मुझे परेशान कर रहा है। सॉन्ग के वहाँ से जाने के बाद जाओ का दूसरा भाई आता है, जिसका ये क्लब था, और वह क्लब का सीसीटीवी फुटेज उसे डिलीट कर देने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे पता था कि सॉन्ग को ये चीज़ पसंद नहीं आएगा। इधर सॉन्ग अपने ऑफिस में थी, अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा ताकि जाओ हमें माफ़ करे, वरना हमारी प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती जा रही है, डेडलाइन पास आते जा रहा है। इधर दिन भर सॉन्ग अपने डिज़ाइंस बनाने में इतनी बिजी थी कि वो जाओ को आज सॉरी लेटर नहीं लिख पाई थी। जाओ ऐसे ही बैठा हुआ था तो वो सॉन्ग का लेटर पढ़ने का डिसाइड करता है, जिसमें कि उसके कुछ उसके फ्रेंड उसके सेक्रेटरी के थ्रू भी लिखी गई थी, और वो काफ़ी रोमांटिक वर्ड्स थे उसमें, जो कि सॉन्ग को पता नहीं था। जाओ उन्हें पढ़ करके स्माइल करने लगता है। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि सॉन्ग के ऑर्डर के लिए तुम ऑर्डर डाल दो, मेकर्स जितना भी पैसा लेंगे वो पैसा देने के लिए तैयार है। हालांकि इस ऑर्डर को बनने में थोड़ा वक्त लगने वाला था, लेकिन वो फिर भी सॉन्ग का हेल्प करने का डिसाइड करता है। आज लेटर नहीं आया था तो वो सॉन्ग के शॉप पर जाने का सोचता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सॉन्ग वहाँ से निकल ही रही थी कि यान आता है। सॉन्ग पूछती है कि मुझे पता चला कि कल तो मुझे कन्फेस करने वाले थे। यान कहता है नहीं नहीं, कौन तुम्हें ये अफवाह बता रहा है, मैं तो बस तुमसे बात करना चाह रहा था, तो मुझे इग्नोर करके चली गई। वो सॉन्ग को अपना जैकेट दे देता है क्योंकि उसे ठंड लग रही थी और जाओ इन चीज़ों को देख रहा था। हालांकि सॉन्ग ये जैकेट लेना नहीं चाहती थी। जाओ सॉन्ग से बिना मिले ही वहाँ से चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग
वापस से अपनी बेइज्जती से मरती है। वो दोनों एक ऑक्शन पार्टी में गए हुए थे। ज़ेन उसका मजाक उड़ाती है, तुम्हारे पास पैसे भी हैं जो पर्ल तुम यहाँ पर ख़रीदने आई हो। सॉन्ग उसे कुछ भी नहीं बोलती है। वो जानबूझकर के उस पर्ल का प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा रही थी। सॉन्ग उस पर गुस्सा करने लगती है कि 10 मिलियन के पर्ल को तुम 30 मिलियन में ख़रीद रही हो। तभी वहाँ पर जाओ का सेक्रेटरी आता है और वह 50 मिलियन में उस पर्ल को बाई कर लेता है। सॉन्ग सोचती है अब तो ये पर्ल मुझे किसी हालत में नहीं मिलने वाला है। वो उसे कहता है कि जाओ तुमसे मिलने के लिए बुला रहा है। सॉन्ग सोचती है कि शायद अभी भी नेगोशिएशन का चांसेज है। दैट्स वाई वो उससे मिलने जाने का डिसाइड करती है। जब वो उसके घर जाती है तो जाओ उसे अपने पास आकर के बैठने के लिए कहता है। शुरुआत में तो सॉन्ग भाव खा रही थी, लेकिन वो जानती थी कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर वो उसके पास जाती है और जानबूझ करके फ्लोटिंग बिहेव कर रही थी। जाओ आगे बढ़ के सॉन्ग को किस कर लेता है। सॉन्ग उस पर भड़क जाती है और कहती है कि इस बात का क्या मतलब है। जाओ उसे उसके लेटर्स दिखाते हुए कहता है, तुम्ही ने तो इन लेटर्स में मुझे प्रोवोक किया है ना। सॉन्ग जब वो लेटर्स पढ़ती है तो वह शौक हो जाती है कि उसके सेक्रेटरी ने क्या ये प्यार मोहब्बत की बातें लिखी हैं। वो जाओ से बहाना करने लगती है कि एक्चुअल में उसकी चाइनीज़ थोड़ा कमज़ोर है, तो उसने ना कुछ गलत लिख दिया होगा। वो कहता है और सच में कुछ गलत इतने सारे लेटर्स में। सॉन्ग अब अपनी बात से मुकर नहीं सकती थी। जाओ उसे कहता है, देखो मुझे एक वुमेन चाहिए। तो वो उसे कहने लगती है कि तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं बनने वाली हूँ। जाओ उसे कहता है, अरे बाबा मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए, मेरी फैमिली मुझे प्रेशराइज कर रही है। सॉन्ग कहती है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में जब हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। जाओ कहता है, तो तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। सॉन्ग से कहती है, एक्चुअल में मुझे वो तुम्हारा पर्ल चाहिए, बट मैं फ्री में नहीं लेने वाली हूँ। तुमने जितना मैं ख़रीदा है मैं उसे ईएमआई पर धीरे धीरे भर दूँगी। जाओ उसकी बात मान जाता है। दोबारा जब जाओ आगे बढ़ के सॉन्ग को किस करता है तब उसे नहीं रोकती है। यहाँ पर वो यान से जेलस था। वो सॉन्ग को जाकर के फ्रेशन अप होने के लिए कहता है और कहता है कि वो दोबारा किसी और के दिए हुए कपड़े नहीं पहनेगी। सॉन्ग नहीं समझ पाती है कि वो यान के बारे में बोल रहा है। सॉन्ग को लगता है कि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी हो रही है। उसे लगता है कि जाओ उसके साथ इंटीमेट होने के लिए बोल रहा है, लेकिन वो खुद ही उसे क्लीन करने के लिए खुद को अंदर जाने के लिए बोलता है। अब सॉन्ग इस वजह से काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है। वॉशरूम से बाहर आती है और वापस से जाओ को बाइट कर लेती है। वो समझ नहीं पाता है क्या हुआ। सॉन्ग इस रिलेशन को एक ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप समझ रही थी। जाओ को जो चाहिए वो सॉन्ग से मिलेगा और सॉन्ग को जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो जाओ से मिलेगा। वो बाद में अपने ऑफिस जाती है, अपने फ्रेंड को ये सारी बातें बता रही थी। एज़ यूजुअल जेन यहाँ पर आकर के उसे सॉल्व कर रही थी, लेकिन सॉन्ग जैसे उसे वो पर्ल दिखाती है तो वो शॉक हो जाती है। वो पर्ल तो जाओ ने बाय किया था, वो यहाँ पर सॉन्ग के पास क्या कर रहा है। फ़िलहाल तो उसे वहाँ से जाना ही पड़ता है। जिन के जाते ही सॉन्ग के शॉप के बाहर तमाशा होने लगता है। सॉन्ग अपनी फ्रेंड के साथ देखने के लिए जाती है तो कुछ लोग थे, वो एक लड़की के साथ आए हुए थे। वो लड़की कहती है सॉन्ग ने उसके साथ फ्रॉड किया है, उसका वेडिंग ड्रेस उसे नहीं चाहिए, उसने जो कहा उसने वो बना के नहीं दिया और उसे रिफ़ंड चाहिए। सॉन्ग अपने सेक्रेटरी को उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ जाओ भी सॉन्ग से मिलने के लिए आया था। वो दूर से देख रहा था कि सॉन्ग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर रही है। यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आकर के बताती है कि इसके डैड ने गैम्बलिंग में सब कुछ हार गया है, बहुत सारा उनका उधार है और उसके फियांसे ने भी इसे छोड़ दिया है, तो वो अब गरीब है। सॉन्ग उस लड़की को कहती है, तुमने तो बहुत अच्छा गेम खेला, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे कुछ पैसे निकलवा पाओगी। तुमने जो कुछ मुझसे डिमांड किया था वो मैंने तुम्हें प्रोवाइड किया है, तो कंपनसेशन तो मैं तुम्हें देने नहीं वाली हूँ। लेकिन हाँ, जो इन लोगों के लेकर के आई हो ना, उनके पास भी तुम्हें पैसे देने के लिए पैसे नहीं है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। उस लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसका पोल खुल चुका था, मजबूरी में उसे वहाँ से जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद जाओ का सेक्रेटरी सॉन्ग को जाओ के कार में लेकर के जाता है। सॉन्ग उसे कहती है, सॉरी मैं तुम्हारे कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाई क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी। उसे नहीं पता था कि जाओ ने ये सब कुछ होते हुए देखा भी है या नहीं। जाओ सॉन्ग को हमेशा बच्चे की तरह ट्रीट किया करता था। सॉन्ग जाओ के साथ वहाँ से निकलती है। वो मोस्टली सॉन्ग को अपने साथ रखता था। सॉन्ग को नेल एक्सटेंशन करवाने थे, उसे सैलून जाने की ज़रूरत क्या है, पूरे सैलून की लेडीज़ यहाँ पर आ जाती हैं सॉन्ग का नेल एक्सटेंशन करने के लिए। वो तो बोर होकर के सोने लगती है। तभी जाओ यहाँ पर आता है, उसे ब्लैंकेट ऑफर करता है ताकि वह आराम से सो सके। जाओ का सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और उसे कहता है कि बॉस सबको मीटिंग में जाना है। तभी सॉन्ग की नींद खुल जाती है।
वो जाओ को कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी तो मेरा नेल एक्सटेंशन हो ही चुका है। लेकिन वो मीटिंग वीटिंग छोड़ करके सॉन्ग के साथ खाना खाने के लिए चले जाता है। मैंने कहा था ना कि वो सॉन्ग का एक छोटे बच्चे की तरह ख्याल रख रहा था। वो जाओ को सॉन्ग को कहता है कि तुम्हें आगे फ्यूचर में किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। सॉन्ग यहाँ पर उसे बता रही थी अपने प्रॉब्लम को उसकी कम्प्लीमेंट लेने के लिए, लेकिन वो प्रैक्टिकली बात करने लगा था। फिर जैसे वो नहाने के लिए जाती है तो उसे पीरियड्स आ जाते हैं। अब बेचारा जाओ पूरी रात परेशान रहता है सॉन्ग का ख्याल रखने में। सॉन्ग कभी उससे आइसक्रीम डिमांड करती, कभी चॉकलेट डिमांड करती। ऐसे ड्रामा में ना हीरो से ज़्यादा बेचारा तो उनका सेक्रेटरी होता है, 24/7 उनका काम रहता है। जाओ सॉन्ग का फिक्र कर रहा था। अगले दिन जब वो जगती है तो उसे पता चलता है कि जाओ मीटिंग के लिए चला गया है। उसने सॉन्ग के लिए बहुत सारे कुछ ज्वेलर्स वगैरह मंगाए हुए थे। सॉन्ग उनमें से एक ज्वेलरी सेलेक्ट करती है जो कि उसे बहुत ही पसंद आता है। फिर वो अपने शॉप पर थी, उसकी सेक्रेटरी उनका नया प्लान बता रही थी जो कि वो लोग उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। सॉन्ग जाओ को थैंक्स बोलने के लिए मैसेज करती है। उसे उसकी ज्वेलरी बहुत ही पसंद आई थी। जाओ उस समय मीटिंग में था बट उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। सॉन्ग अपनी फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए क्लब में जाती है तो उस लड़की को यहाँ पर वेट्रेस के तौर पर काम करते हुए देखती है। कुछ बदमाश उसे परेशान कर रहे थे। सॉन्ग ये देख करके उसका हेल्प करने से खुद को रोक नहीं पाती है। इधर जाओ का भाई जिसका ये क्लब था वो ये चीज़ देखता है तो वो सॉन्ग का हेल्प करने के लिए जाता है। अगर नहीं करता तो जाओ उसे छोड़ता नहीं। यहाँ पर वो जा करके सॉन्ग जो है उस लड़की की जान बचाती है। वो लड़की उसकी शुक्रगुजार थी। वो उसे कहती है कि ऐसी हरकत मत करो कि प्रॉब्लम में फंस सको। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सॉन्ग उस लड़की को हेल्प करके वहाँ से निकाल देती है, जहाँ पर कि जॉ ने उसकी बहुत बड़ी ही हेल्प की थी। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जिस इंसान को लोगों ने ऑफेंड किया था वो भी एक बड़ा ही इंसान था। जाओ तक ये बात आता है वो तुरंत ही यहाँ पर सॉन्ग का हेल्प करने के लिए आ जाता है। उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुम्हें खुद से ये प्रॉब्लम संभालने की क्या ज़रूरत थी, तो मुझे कह सकती थी। सॉन्ग यहाँ पर कहती है छोटी सी चीज़ के लिए तुम्हें क्या ही परेशान करूँ। वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। सॉन्ग को जाओ को मनाना बहुत ही अच्छे तरीके से आता था। उसे वहाँ से लेकर के जाने के बाद अब वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। उन लोगों की अच्छी खासी पिटाई लगवाता है। वो लोग दोबारा सॉन्ग को परेशान नहीं करने वाले थे। उसका भाई जाओ को काम डाउन करता है कहते हुए कि डोंट वरी, सॉन्ग को कोई परेशान यहाँ पर नहीं करेगा। अब अगले दिन सॉन्ग को वो वहाँ से बाहर घुमाने के लिए लेकर के जा रहा था, अपने दोस्तों से मिलाने के लिए। रास्ते में उनका फुल ऑन रोमांस तो चलते ही रहता है। सॉन्ग ने नहीं सोचा था कि जाओ उसे सीरियसली भी लेने वाला है। वो मस्त घोड़े बेच करके सो जाती है कार में ही। 2 घंटे सोने के बाद जब उसकी आँख खुलती है उसकी फ्रेंड बताती है जाओ तुम्हें कार से उठा के यहाँ लेकर के आया हुआ था। वो काफ़ी एम्बेरस थी। जाओ सॉन्ग को लेने के लिए आता है। वो उसे कहता है मैं बॉयफ्रेंड हूँ तुम्हारा, इसमें इतना एम्बेरस होने वाली क्या बात है। इधर जाओ के जो फ्रेंड्स उसके भाई लोग थे वो लोग जाओ के आने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि सच में जाओ ने अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है और वो सॉन्ग के लिए इतना ज़्यादा सीरियस है। सॉन्ग उनसे मिलता है, उनमें से उसके एक भाई की गर्लफ्रेंड भी थी जिसकी कि सॉन्ग से बहुत अच्छी ही दोस्ती हो जाती है। हालांकि वो एक पैर से क्रिपल थी, सॉन्ग से उसकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। दोनों बात करते करते वहाँ से बाहर निकलते हैं। हालांकि वह उसके पैर के बारे में ज़्यादा नहीं सवाल करती है और उसके दोस्त लोग सोचते हैं कि फाइनली जाओ को भी किसी से प्यार हो ही गया। बाहर जाने पर उस लड़की के क्रिपल होने की वजह से वहाँ की जो हेल्पर लोग थी वो लोग उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे। सॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें 2 थप्पड़ लगाते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी के बारे में गॉसिप करने की। जाओ तक ये बात जाता है। उसका भाई लोग कह रहा था कि सॉन्ग सच में एक अच्छी इंसान है, उसने मेरी गर्लफ्रेंड का सपोर्ट किया है। वो कहता है तभी तो मैं उससे प्यार करता हूँ। तभी जाओ को पता चलता है कि सॉन्ग के पेट में दर्द है। वो देखने के लिए जाता है तो वो लड़की उसके भाई की गर्लफ्रेंड यानी कि सॉन्ग के लिए दवा वगैरह मंगाई हुई थी और बोलती है कि दवा खाने से वो ठीक हो जाएगी। जाओ सॉन्ग का फिक्र कर रहा था, लेकिन ये जो चाइनीज़ मेडिसिन होती है वो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। दैट्स वही सॉन्ग उसे नहीं पीना चाह रही थी। जाओ उसे छोटे बच्चे की तरह बहला फुसला करके उसे वो दवा पीने के लिए बोलता है। तब जा कर के फाइनली वो उस दवा को पीती है और उसे काफ़ी रिलैक्स मिलता है। अगले दिन जाओ की फैमिली की एक पार्टी हो रही थी जिस पार्टी में वही गर्ल लैंड भी आती है। एक्चुअल में वो बहुत सालों से
जाओ को पसंद करती थी, लेकिन कभी भी उसने उसे भाव नहीं दिया और वो उससे दूर ही रहता था। अब यहाँ पर वो आई हुई है तो जो उसके भाई लोग हैं वो सारे उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताते हैं और उसे थोड़ा सा लगने लगता है कि क्या अब उसका कोई चांस नहीं है। उसे समझ नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। सॉन्ग यहाँ पर जाओ के साथ क्रिसमस पार्टी में आई हुई थी। उसके दोस्तों से, उसके और बाकी सारे भाइयों से मिलती है। उसके भाई की गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर आई हुई थी। सॉन्ग अपनी फ्रेंड और उसके साथ मिल करके बातें बातें कर रही थी। जैसे ही अकेले मौका मिलता है वो गर्ललैंड सॉन्ग से बात करने के लिए आती है। उसकी बातों को सुन करके लगने लगता है कि कहीं ना कहीं वो जाओ को पसंद करती है। लैन का कहना था कि जाओ बहुत ही अनरोमांटिक है, तुम्हें तो बहुत ही मुश्किल होता होगा उसको डेट करना। सॉन्ग कहती है किसने कहा कि वो अनरोमांटिक है, वो मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा रोमांटिक इंसान है। शायद तुम्हें उसकी पर्सनल बातें पता नहीं है कि वो मुझे किस तरीके से पैम्पर करता है। थोड़ी ही देर में उस पार्टी में आए हुए सारे लोगों के लिए गिफ्ट लेकर के एक सेंटा आता है जो कि जॉन ने अरेंज किया था स्पेशली सॉन्ग के लिए। फायरवर्क वगैरह भी। सॉन्ग ये देख करके बहुत ही खुश हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि जॉन ने ये सब कुछ अरेंज किया है तो वो स्माइल करने लगती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जाओ सीरियसली उसके बारे में इतना सब कुछ सोच रहा है। लैन भी देखती है कि उसने कभी भी किसी के लिए इतना सब कुछ करते हुए नहीं देखा उसे। जाओ अपने दोस्तों के साथ आज सॉन्ग उसके लिए फ्रूट लेकर के जाती है, उसे थैंक्स बोलती है। जाओ को ऑफिस का मीटिंग था लेकिन वो सॉन्ग के लिए पोस्टपोन कर देता है। पार्टी ख़त्म होने के बाद वो लोग सॉन्ग के साथ उसके घर के लिए निकलते हैं। घर जाने के बाद जाओ ने सॉन्ग के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह अरेंज किए थे जिन्हें देख करके वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। और साथ ही में यहाँ पर वो भी उसके लिए हैंडमेड ये गिफ्ट बनाई हुई थी जो वो यहाँ पर जाओ को देती है। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, कभी किसी ने हैंडमेड चीज़ें उसे इस तरीके से नहीं दी थी। अब उसके लिए बहुत ही खुशी का बात था और फाइनली क्रिसमस ईव पर वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। 1-2 महीने तक रिलेशनशिप में रहने के बाद भी दोनों कभी फिजिकल नहीं हुए थे, लेकिन अब वो खुद को कंट्रोल नहीं करने वाला था। वो भी उसे नहीं रोकती है। वो अब उसकी गर्लफ्रेंड थी तो भला उसे कैसे ही मना करती। लेकिन अगली सुबह जब वो जगती है तो देखती है कि जाओ वहाँ से जा चुका है और उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट अरेंज किया। उसका सेक्रेटरी बताता है कि वो मीटिंग के लिए गया हुआ है, लेकिन सॉन्ग के पास एक फ़ोटो आता है कि वो जिनके साथ मिल रहा है। तब उसे यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि वो उससे भला क्यों ही मिल रहा है, उसे तो उससे नहीं मिलना चाहिए। अब वो इसी बात से गुस्सा थी और सोच रही थी कि उसने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताया कि उसे उससे मिलने जाना है। वो ना तो खाना खाती है नहीं दवा खाती है। ये बात उसका सेक्रेटरी जाओ को बताता है। अब जाओ सब कुछ छोड़ करके जल्दी जल्दी वहाँ से निकलता है सॉन्ग को मनाने के लिए। जब वो घर पहुँचता है तो देखता है कि वो यहाँ पर खाना भी नहीं खाई है। वो उससे पूछ रहा था कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। वो गुस्से में उसे बोलती है कि एक बात बताओ, तुम जिनसे क्यों मिलने गए? तो वो तुम्हें पसंद करती है ये बात तुम जानते हो ना? उसे ये बात नहीं पता था। वो उसे कहता है मैं तो सिर्फ बिजनेस डीलिंग करने के लिए गया हुआ था। अच्छा ठीक है, अगर वो तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं दोबारा उससे नहीं मिलूँगा। जैसे ही वो ये बात बोलता है तो सॉन्ग का सारा गुस्सा शांत हो जाता है और कहीं ना कहीं वो खुश हो जाती है ये बात सुन करके कि चलो ठीक है, कम से कम वो उसकी बात मान रहा है और वो उससे मिलने के लिए नहीं जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उसे अपने हाथों से खाना भी खिला रहा था। दोनों शादी में रोमांस वगैरह भी करते हैं। सॉन्ग को जाओ ने प्रॉमिस किया था कि वो दोबारा जिन से नहीं मिलेगा और अकेले तो किसी हालत में नहीं मिलेगा। सॉन्ग को अपने घर जाना था। जाओ उसे छोड़ने के लिए जाता है जहाँ पर कि वो अपनी मॉम से मिलती हैं। उसने अभी जाओ के साथ रिलेशनशिप के बारे में अपनी मॉम को नहीं बताया था। उसकी मॉम तो बहुत खुश थी, लेकिन सॉन्ग का उसके डैड के साथ कुछ ज़्यादा नहीं बनता था क्योंकि वो उसके ये बिज़नेस वाले मैटर से बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा रहते थे। इसी वजह से तभी सॉन्ग को पता चलता है उसके शॉप पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो तुरंत ही जाओ को मैसेज करती। मतलब वो उसके लिए सच में क्रिसमस का सेंटा ही बन गया था। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होता था वो चुटकी बजा करके सॉन्ग को सॉल्व कर देता था। वो उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है। सॉन्ग तो जानता था कि उसे ज़रूरी कुछ हेल्प चाहिए होगा, इसी वजह से वो यहाँ पर आई हुई है। सॉन्ग उसे अपनी कंपनी का प्रॉब्लम बताती है तो जाओ उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों यहाँ पर रोमांस कर रहे थे। सॉन्ग रोक रही थी कि ऑफिस से, लेकिन जाओ कहाँ ही सुनने वाला था। तभी वहाँ पर उसका भाई अंदर आने लगता है। उसे नहीं पता था कि सॉन्ग यहाँ पर आई हुई है। जाओ गुस्सा होकर के उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है।
अब यहाँ पर सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और वो जाओ को बोलती है कि वो उससे बाद में मिलेगी, लेकिन जो जाओ ने उसका हेल्प करने के लिए बोला है वो उस बात का ध्यान रखे। सॉन्ग के जाने के बाद जाओ यहाँ पर अपने भाई को अंदर बुलाता है। उसका भाई उससे कहता है कि सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था कि भाभी यहाँ पर आई हुई हैं दोबारा, अब मैं नॉक करके ही अंदर रहूँगा। वो दोनों फिर यहाँ पर अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं। अगले दिन साओ उसी टेंपल में गई थी जहाँ पर कि जाओ की ग्रैंड मदर जाओ की शादी करने के लिए विश करने आती है। वो सॉन्ग से मिलती है, वो स्लिप करके गिर रही थी, सॉन्ग उसे संभाल लेती है। सॉन्ग का बिहेवियर वो ग्रैंड मदर को बहुत ही पसंद आता है। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद इस बात से अनजान कि वो जाओ की ग्रैंड मदर है, सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, थोड़ी देर बाद वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी तो उसकी नज़र जाती है जाओ पे, जो कि अपनी ग्रैंड मदर यानी कि वही लेडी और लैन के साथ यहाँ पर आई हुई थी। सॉन्ग को इस बात का बहुत ही बुरा लगता है। जाओ ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो लैन से नहीं मिलेगा, तो फिर वो उसे बिना बताए क्यों मिल रहा है। वो जाओ को बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। जाओ से नहीं देख पाता है कि सॉन्ग यहाँ पर आई हुई थी। सॉन्ग अपने घर अपनी माँ के पास थी। ग्रैंड मदर जाओ को कह रही थी कि वो जल्दी ही कुछ अपने लिए गर्लफ्रेंड की अरेंजमेंट क्यों नहीं करता है। जाओ से कहता है ग्रैंड मदर वो एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन वो लड़की उसको लेकर के फ़िलहाल सीरियस नहीं है। जैसे ही वो उसे बोलेगी कि वो उसे प्यार करती है, वो उससे शादी कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग अपनी माँ के साथ थी, उसके लिए डिनर वगैरह का अरेंजमेंट कर रही थी, तभी उसे जाओ का मैसेज आता है। वो उसके घर के नीचे उससे मिलने के लिए आया हुआ था। वो उससे मिलने के लिए जाती है। जाओ यहाँ पर सॉन्ग के साथ फ्लर्ट कर रहा था। सॉन्ग कहती है तुम्हारी कोई और फियोंसे है या कोई और गर्लफ्रेंड है तो फिर तुम मेरे साथ फ्लर्ट क्यों करते हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे तुम्हारी लाइफ की मिस्ट्रेस नहीं बननी है। जाओ कहता है मेरे लाइफ में ऐसा कोई नहीं है। सॉन्ग से कहती है अच्छा तो फिर आज तुम लैन के साथ उस टेम्पल में क्या कर रहे थे। जाओ से क्लेम करता है कि एक्चुअल में मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बुलाया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि वहाँ पर लैन आने वाली है। वो उसे खुश करने के लिए कंपनसेशन के तौर पर एक बहुत ही बड़े रकम का चेक देता है। सॉन्ग उसे कहती ठीक है मैं अभी तो माफ़ करती हूँ, लेकिन तुम्हारा ऐसा होगा तो फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। फ़िलहाल मैं अपनी मोम के पास ही रहने वाली हूँ। बेचारा जाओ चुपचाप फिर वहाँ से चले जाता है। अगले दिन जब वो शॉप पर थी तो उसे पता चलता है कि जाओ ने एक्चुअल में वो कपड़े का जो सीरीज़ था वो जिन को दे दिया है। इस बात से वो काफ़ी भड़क जाती है क्योंकि उसके प्रोडक्ट काफ़ी वायरल हो रहे थे जो कि उसी के ड्रेसेस से इंस्पायर थे। वो जाओ से जाकर के गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझे क्या समझ करके रखा हुआ, अगर तुम्हें वो शॉप का वो ड्रेसेस मुझे नहीं देने थे, वो मटेरियल मुझे नहीं देने थे तो पहले बता देती। जाओ उसे कहता है कि मैंने कहा था कि मैं वो तुम्हें दूंगा लेकिन फ़िलहाल नहीं। वो उसे क्लियर नहीं करता है कि उसने ऑर्डर डाला हुआ है, टाइम लग रहा है प्रोडक्ट आने में। सॉन्ग इस बात से बहुत ही भड़क जाती है और कहती है कि ठीक है तो इस झूठे रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म करते हैं। जब तुम्हें मेरी हेल्प ही नहीं करनी है तो फिर मैं बेकार में तुम्हारे साथ अपना टाइम पास क्यों करूं। जाओ सॉन्ग की फीलिंग को नहीं समझ पाता है और सॉन्ग जाओ की बातों को नहीं समझ पाती है। यहाँ पर जाओ गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है और सॉन्ग गुस्से में जाओ को जो उसने वो गिफ्ट दिया था वो तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। ये बात जाओ को पता चलता है तो वो सेक्रेटरी को वो ब्रोकन पीस संभाल करके रखने के लिए बोलता है। शायद ये रिपेयर नहीं हो पाएगा, ये बात जाओ अच्छे से जानता था। इधर सॉन्ग बहुत ही गुस्से में थी, उसे समझ नहीं आता है कि वो अपने इस प्रोडक्ट के लॉसेज को कैसे भरपाई करेगी। उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है, सॉन्ग को काम डाउन कराने का कोशिश करती है कि शायद उसने जाओ को गलत समझा हो। वहीं दूसरी तरफ आज का काम ख़त्म करके सॉन्ग वहाँ से निकलती है तो यहाँ उससे मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। जाओ उसे ऐसे इग्नोर करके चले जाता है जैसे कि उसने सॉन्ग को देखा ही नहीं। और दोनों के बीच एक कोल्ड वार स्टार्ट हो चुका था। सॉन्ग कुछ देर यान से बातें करती है, वो उससे पूछता है कि क्या वो जाओ को पसंद करती है। सॉन्ग गुस्से में थी, दैट्स वाई वो बोल देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसे पसंद नहीं करती है। जाओ इस बात को सुन लेता है और वो भी गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में बैठा हुआ था। इधर सॉन्ग अपनी दोस्त के साथ कार से जा रही थी। बाहर का मौसम बहुत ही ख़राब था, स्नोफॉल बहुत ही तेज़ी से हो रहा था जिस वजह से कि ट्रैफिक भी लगा हुआ था और वो बहुत ही लंबे समय से ट्रैफिक में फंसी हुई थी। इधर जाओ को उसके भाई उसके दोस्त समझाते हैं कि भाई कोई भी लड़की बिना वजह के गुस्सा नहीं करती है, ज़रूर ही तुमसे कुछ गलती हुई होगी जिस वजह से कि वो तुमसे गुस्सा है, भले ही वो तुम्हें ये बात बता नहीं रही है। और जब तुम उनसे सीधे तरीके से बात नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें सॉन्ग से जाकर के बात करना चाहिए। जाओ को भी लगता है कि बात तो सही है, मुझे जाकर के उससे बात करना चाहिए तो मैं जान पाऊँगा कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है।
दैट्स वाई वो वहाँ से सॉन्ग को ढूंढते हुए निकल जाता है। सॉन्ग ट्रैफिक में फंसी हुई थी, वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। अपनी गलती के लिए उसे सॉरी बोलता है और कहता है आई नो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आखिरकार मेरी गलती क्या है, कम से कम मुझे तुम ये तो बता दो। ये कहते हुए वो उससे माफ़ी मांगता है तो सॉन्ग उसे माफ़ भी कर देती है। फाइनली दोनों के बीच यहाँ पर पैचअप तो हो चुका था। घर जाने पर जाओ मीटिंग में था, वो सॉन्ग को फ्रेशन अप होने के लिए बोलता है, लेकिन वो जानबूझ करके उसे प्रोवोक कर रही थी, उसे छेड़ रही थी और वो जाओ के साथ उसकी मीटिंग में भी रहने वाली थी। अब मीटिंग बंद करके जाओ सॉन्ग के साथ रोमांस करने में लग जाता है। कुछ देर बाद दोनों जब वहाँ से निकलते हैं तब एक इंसान जाओ से हेल्प लेने के लिए आया हुआ था। जाओ उसकी बात सुन नहीं रहा था। सॉन्ग उसे कहती है एक बार सुन लो वो क्या कह रहा है। उसे कार में बैठने के लिए बोलता है। फिर जाओ उसकी प्रॉब्लम सुनता है। वो थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम में था और जाओ के अलावा उसका कोई हेल्प नहीं कर सकता था। जाओ वैसे तो ऐसे पचड़े में नहीं पड़ता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग के लिए वो उस इंसान की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वो सॉन्ग जो है जाओ के भाई की गर्लफ्रेंड के साथ हॉर्स राइडिंग करने के लिए गई थी। वो उसके पैर के बारे में पूछती है तो वैसे बता रही है और उसके पेरेंट उसके खिलाफ थे। इन चक्करों में ये सब कुछ कांड हुआ। सॉन्ग को उस लड़की के लिए काफ़ी बुरा लगने लगता है। यान भी सॉन्ग को फॉलो करते करते यहाँ पर आया हुआ था, बस वो ये बात है उसे कभी बताता नहीं है। सॉन्ग यहाँ पर उसकी फ्रेंड के साथ हॉर्स राइडिंग कर रही थी। फ़ोन उसका अंदर जमा था। जाओ यहाँ पर उसे कॉल मैसेज कर रहा था, लेकिन सॉन्ग कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। तो वो सॉन्ग किधर है उसे ढूंढते हुए वहाँ निकलता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि सॉन्ग यान के साथ है। अब उसे नहीं पता था कि जाओ यहाँ पर आने वाला है, लेकिन जैसे उसकी नज़र जाओ पर पड़ती है तो वो काफ़ी खुश होकर के उसके पास चली जाती है और बोलती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। सॉन्ग से पूछता है कि तुम्हारा फ़ोन किधर है, तो वो बोलती है कि सॉरी फ़ोन अंदर जमा था और मैं देख नहीं पाई। अब जाओ बहुत ही जेलस था, वो सॉन्ग को चेंज करके वहाँ से चलने के लिए बोलता है। सॉन्ग भी जाओ को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। उसकी जो फ्रेंड थी वो यान से कहती है कि सॉन्ग जाओ से प्यार करती है और तुम्हारा कोई चांस नहीं है। अंदर जा करके वो जाओ को सॉरी बोलती है कि वो उसका मैसेजेस नहीं देख पाई। वो उसने उसका हेयर पिन रख लिया था जो कि वो सॉन्ग का लौटा नहीं रहा था, तो वो ही नया हेयर पिन लेने के लिए वो उससे शॉपिंग करने के लिए आप बोल रहा था। वो दोनों वहाँ कमरे में थोड़ी देर रोमांस करते हैं। सॉन्ग को जाओ से प्यार हो गया था, बस वो ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। तो दोनों जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तब एक स्ट्रे डॉग आकर के उनकी कार में बैठ जाता है। सॉन्ग को वो बहुत ही प्यारा लगता है और जाओ को उसे अडॉप्ट करने के लिए वो बोलती है। अब सॉन्ग इतना प्यार से उसे बोल रहा था तो जाओ उसे मना नहीं कर पाता है। इसके बाद जब सॉन्ग अपने ऑफिस में थी तो अगले दिन जॉन ने अपने सेक्रेटरी से वो कपड़ों का स्टॉक उसके पास भेजा था। तब जाकर के सॉन्ग को पता चलता है कि उसने ऑर्डर पहले ही डाल दिया था, बस आने में लेट हो रहा था, लेकिन गलती जाओ की थी, उसे ये बात बतानी चाहिए थी। इधर सॉन्ग अपने भाई के साथ बैठ के बात कर रहा था तो वो उसे थैंक्स बोलने के लिए जाती है। उसे कहती है आई एम सॉरी, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। जाओ उसे कहता है नहीं गलती मेरी भी है, मुझे तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए। अगले दिन सॉन्ग जिसने वो गिफ्ट तोड़ा था उसे वापस से रिपेयर करने के लिए लेकर के जाती है एक शॉप पर। तभी वो जाओ के दूसरे भाई से मिलती है जिसकी गर्लफ्रेंड की उसकी वो दोस्त थी। यहाँ पर उसे पूछती है आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड के पैर के साथ क्या हुआ, तो बताता है मेरे पेरेंट हम दोनों के रिलेशनशिप के खिलाफ थे। वो हमें डराने के लिए कार एक्सीडेंट का प्लान कर रहे थे, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बचाने के चक्कर में सच में इंजर्ड हो जाती है और उस समय से वो ऐसी ही है। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और आज नहीं तो कल मैं उससे शादी कर ही लूँगा। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग अभी जिन बिजनेसमैन से मिल करके आई थी वो लोग सॉन्ग के बारे में बहुत ही गंदे कमेंट्स आपस में कर रहे थे। जो वहाँ से गुजर रहा था और वह बात सुन लेता है और इन लोगों की तो जो सामत आती है कि बस पूछो ही मत। इधर सॉन्ग को जिन आकर के बताती है कि वो ऑलरेडी उन लोगों के साथ फोटोग्राफ हो चुकी है, तो उसका जो भी यहाँ पर बेइज्जती होने वाला है इस चीज़ के लिए वो तैयार रहे। सॉन्ग जाओ से इस बारे में हेल्प लेने के लिए जाती है। उसे नहीं पता था कि जाओ ने ऑलरेडी उसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। घर जा करके जाओ देख के हाथ पे लगा चोट देख करके सॉन्ग उसका पोस्ट ऐड करने लगती है। जाओ के लाइफ में पहले कभी कोई इतना केयर करने वाला इंसान आया ही नहीं था। गर्लफ्रेंड बनाओगे तब ना आएगा, शुरू से सिंगल था तो कहाँ से ही कोई प्यार करने वाला उसके लाइफ में आएगा।
अगले दिन सॉन्ग को पता चलता है कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड को उसके घर वालों ने वापस से किडनैप कर लिया है उन दोनों का रिश्ता तोड़ने के लिए, और वो सॉन्ग से हेल्प मांग रही है। वो जाओ के पास जाकर के कहती है कि मैं उसका हेल्प करना चाहती हूँ। जाओ कहता है कि ये इन दोनों की बीच की बात है। सॉन्ग कहती है नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, ये मेरा फ्रेंड है। जाओ, सिर्फ मुझे तुम्हारे कुछ गार्ड्स चाहिए उनके फैमिली से निपटने के लिए। जाओ सॉन्ग का हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। सॉन्ग जाओ का सेक्रेटरी और उसके कुछ गार्ड्स को लेकर के वहाँ से निकल जाती है। उन गार्ड्स और सेक्रेटरी को लेकर के सॉन्ग यहाँ पर जाओ के भाई के फैमिली के पास जाती है और उन्हें वार्न कर देती है उस लड़की को वो लोग लौटा दें, अगर उसे कुछ भी हुआ तो जाओ उन्हें नहीं छोड़ेगा। अब जाओ इतना पावरफुल था कि उनके सामने उसके भाई की फैमिली तो टिकने नहीं वाली थी। दैट्स वाई उस लड़की को उन्हें सॉन्ग को लौटाना ही पड़ता है। सॉन्ग ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद अपने घर जाती है, जहाँ पर कि जॉब भी उसके पीछे पीछे उसकी फैमिली से मिलने के लिए आ जाता है उससे बिना बताए। जहाँ पर कि उसकी मॉम को तो कहीं ना कहीं सॉन्ग और जाओ के रिलेशनशिप के बारे में पता था, लेकिन उसके डैड को नहीं पता था। जाओ की पर्सनालिटी के बारे में सबको पता था, वो कितना खड़ूस है। दैट्स वाई उसके फादर सॉन्ग की खुशी के लिए उन दोनों के रिलेशनशिप को नकार रहे थे, लेकिन जाओ के सामने किसी को कुछ बोलने का हिम्मत नहीं था। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी तो था। सॉन्ग जाओ पर गुस्सा करने लगती है कि उसके फैमिली से मिलने से आने से पहले उसने उसे क्यों नहीं बताया। उसे थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होने का टाइम तो चाहिए था। जाओ कहता है इतने टाइम से हम डेट कर रहे हैं, इसमें क्या मेंटली प्रिपेयर होने का टाइम चाहिए तुम्हें। सॉन्ग ने जाओ से शादी वादी के बारे में फ़िलहाल नहीं सोचा था। यही दूसरी तरफ जाओ की फैमिली को भी पता चल जाता है उनके और सॉन्ग के रिलेशनशिप के बारे में। वो दोनों सॉन्ग से मिलना चाहते थे। हालांकि बाई फेस अभी ग्रैंड मदर नहीं जानती थी कि सॉन्ग कौन है, लेकिन फ़ोटोज़ वोटोज़ देख करके वो बहुत ही खुश हो जाती है। सॉन्ग तो वही टेम्पल वाली लड़की है। अगले दिन सॉन्ग जाओ की मॉम से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर लैन भी आए हुई थी। दोनों इधर उधर की कुछ बातें कर रही थी। अब सॉन्ग को लैन से जेलस नहीं होता था, क्योंकि उसे भरोसा था कि जाओ अब उसका है। सॉन्ग और लैन के बीच बातों बातों में स्टॉक को लेकर के बेट लग जाता है। दोनों एक एक स्टॉक को चुनती हैं और देखा जा रहा था कि कौन ही ये स्टॉक में जीतता है, किसका स्टॉक का ज़्यादा हायर प्राइस लगेगा। जब वो घर जाती है तब यहाँ पर जाओ पर वो थोड़ा गुस्सा कर रही थी। उसने उसकी मॉम से अकेले ही उससे मिलने के लिए क्यों भेज दिया। जाओ कहता है क्योंकि मेरी वजह से मेरी माँ तुमसे खुल के नहीं मिल पाती। उन्हें लगता कि मैं उन्हें फोर्स कर रहा हूँ तुम्हें पसंद करने के लिए। अब तुम उनसे पर्सनली मिली हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी उन्हें ज़रूर ही इम्प्रेस कर दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। अगले दिन सॉन्ग यहाँ पर वो बेट जीत चुकी थी लैन से, वो स्टॉक वाला। उसकी मोम उसे समझाती है कि देखो तुम्हें पहले ही पता है कि जाओ तुम्हें पसंद नहीं करता है, अब वो सॉन्ग के साथ है तो तुम्हें भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। इस बात को लेकर के लैन जाओ से लास्ट टाइम मिलने के लिए जाती है। उसके बाद ये शहर छोड़ करके जा रही थी। जाओ से कहता है सॉन्ग ने कहा है कि तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए। जो इंसान तुमसे प्यार करे उसके साथ रहो, जिसे तुम प्यार करो उसके साथ नहीं, वरना तुम हमेशा ही सैड रहोगी। दूसरी तरफ जाओ अपनी मॉम के साथ था। उसकी मॉम उसे सॉन्ग से शादी कर लेने के लिए बोलती है। यही ग्रैंड मदर की भी विश थी। सॉन्ग यहाँ पर आती है तो जाओ उसे उसकी माँ के सामने उसे शादी करने के लिए ऑफ़र करता है। सॉन्ग उसे कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरे पेरेंट को मनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। वो लोग तुमसे मेरी शादी होने देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक तो तुम बहुत ही अमीर हो और तुम कितने नकचढ़े इंसान हो ये बात सबको पता है, लेकिन तुम एक्चुअल में इतने प्यारे हो ये बात मेरे माँ बाप को नहीं पता है। तो जाओ सॉन्ग को वक्त देने के लिए तैयार हो जाता है। रात में वो घर जाती है, जैसे तैसे करके अपने पेरेंट को कन्विंस करती है। फाइनली उसके मॉम डैड भी मान जाते हैं। कहानी के एंडिंग में जाओ और सॉन्ग फाइनली दोनों शादी कर लेते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है।